उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का बड़ा गांव पावन धाम है। ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि प्राचीन सभ्यता, रामायण काल के रहस्यों और जैन धर्म की अगाध आस्था का केंद्र है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस गांव की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। योगी सरकार की विकास परक नीतियों ने बड़ा गांव को वैश्विक पर्यटन मानचित्रों पर स्थापित कर दिया है। हर घर जल से लेकर भारतमाला सर्किट तक और 24 घंटे बिजली से लेकर सुगम रास्तों तक बड़ा गांव आज उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप की जीती जागती मिसाल है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बागपत जिले की खेकड़ा तहसील में स्थित बड़ा गांव अपने साथ सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए है। इतिहासकारों के लिए गांव हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। यहाँ हुई खुदाई में भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा, प्राचीन मुद्राएं और गुप्तकालीन शिलालेख मिलना इस बात का प्रमाण है कि ये क्षेत्र कभी एक समृद्ध सभ्यता का केंद्र था। यहाँ मिले मृत भान और प्राचीन दीवारें चीख चीख कर अपनी ऐतिहासिकता बयां करती हैं। काफी विकास हुआ। एक तो हमारा पार्श्वनाथ तत्व क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है, जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। दूसरी त्रिलोक तीर्थ मंदिर है, वो भी विश्व प्रसिद्ध त्रिलोक तीर्थ मंदिर है, 184 फुट ऊंची। और बड़ा गांव ये पुराना बहुत ही ऐतिहासिक गांव है जो बहुत प्राचीन काल से ही मनसा देवी मंदिर भी है। गांव की सड़कें कैसी हैं? रोड बहुत अच्छी है। उसके बाद पानी का निकास, पानी की व्यवस्था, उसके बाद साफ सफाई, बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था, इसके बाद हॉस्पिटल की व्यवस्था, सारी कुछ बहुत अच्छी है। तो सरकार के कामकाज से खुश हैं? सरकार के कामकाज से खुश हैं हम लोग। इस गांव का संबंध त्रेता युग के लंकापति रावण से भी जोड़ा जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में भी इस गांव का नाम रावण उर्फ बड़ा गांव अंकित है। यहाँ का प्राचीन माँ मनसा देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं रावण ने कराया था। मंदिर की गुफाएं आज भी रहस्यमयी हैं और इसके शिलापट गुप्त काल की वास्तुकला की याद दिलाते हैं। योगी सरकार ने इस पौराणिक धरोहर के संरक्षण के लिए विशेष रुचि दिखाई। देखिए, बड़ा गांव एक ऐतिहासिक नगरी है। ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ ये धार्मिक नगरी भी है। और लेकिन जो अब मैं देख रहा हूँ वर्तमान समय में, वैसे तो ये हमारे पार्श्वनाथ भगवान की जो मूर्ति 1922 में निकली थी, आज से 105 वर्ष पहले। लेकिन जो अब विकास का क्रम शुरू हुआ है वो लगभग 5-7 सालों में शुरू हुआ है। जब से योगी जी और सेंट्रल में गवर्नमेंट में मोदी जी आए हैं, तब से तीर्थ क्षेत्रों के विकास में, उसके संरक्षण में इस सरकार का विशेष ध्यान है। क्योंकि किसी भी तीर्थ क्षेत्र का विकास तभी होगा जब वहाँ आने जाने का रास्ता सुलभ हो। तो इस सरकार जब से आई तो यहाँ पर रोड भी अच्छी बनी है, कनेक्टिविटी बढ़िया हुई है। साथ ही बिजली, पहले आज से 15 साल पहले यहाँ बिजली पर्याप्त नहीं थी, लेकिन आज यहाँ 24 घंटे बिजली है। खास करके हमारे तीर्थ क्षेत्र को अलग से बिजली की व्यवस्था की गई है। तो ये सरकार के लिए हम कहेंगे भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए कि क्षेत्रों को, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ सुविधाएं मिल रही है और बाकी तो सब बढ़िया चल ही रहा है। बड़ा गांव को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाला त्रिलोक तीर्थ धाम जैन समाज का एक अनुपम केंद्र है। ब्रह्मलीन आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज के संकल्प से बना ये धाम वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। 16 मंजिला ये धाम 200 फीट ऊंचा है, जिसके मुख्य द्वार पर उधर लोक, मध्य लोक और अधो लोक का सजीव चित्रण किया गया है, जो मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखाता है। त्रिलोक तीर्थ का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं है। 15 साल तक सैकड़ों कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर इसे साकार किया। राजस्थान के धौलपुर से आए पत्थर और उड़ीसा के कारीगरों की बारीकी नक्काशी ने इसे भव्यता प्रदान की। रावण उर्फ बड़ा गांव, जो कि जनपद बागपत में खेकड़ा तहसील का एक गांव है, बहुत प्राचीन है। और इतिहास की दृष्टि से अगर हम आकलन करें तो बड़ा गांव 2 धर्मों का एक विशेष श्रद्धा का केंद्र है, जिसके अंदर कुषाण पीरियड का एक मंदिर वहां पर, जो आजकल देवी के मंदिर के नाम से विख्यात है, वहां पर एक विष्णु प्रतिमा है जो कि दशावतार के साथ 8वीं-9वीं शताब्दी की प्रतिहार काल की प्रतिमा है। और उस मंदिर के ही परिसर में जब निचले लेवल पर उस समय खुदाई हुई थी लगभग 20 साल पहले, तो 2 पैनल, 2 स्तंभ मिले थे, जहां पर
उस स्तंभ की बनावट और उसकी कला देखकर पता चलता है कि वो भी लगभग 8वीं शताब्दी के करीब के मंदिर के पैनल रहे होंगे, जो कि इस बात का सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर था जो कि श्रद्धा का केंद्र रहा होगा, कि लगातार 2800 वर्ष से लगातार यहाँ पर श्रद्धा का केंद्र मंदिर रहा है, तो आसपास बड़ी मानव बस्ती भी रही होगी। इसी तरह से यहाँ पर एक प्राचीन जैन मंदिर है। उस प्राचीन जैन मंदिर का पता लगभग 200 साल पूर्व, जब यहाँ पर टीले से एक प्रतिमा मिली थी, मिट्टी का टीला था और मिट्टी की ढांग ढहने से खुदाई हुई। खुदाई होने पर एक प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की मिली और इसी के बराबर में कुआं था जिससे 4 अन्य प्रतिमाएं जैन तीर्थंकरों की मिली और उन पर क्योंकि उल्लेख है, उनकी नामावली है, लांछन है, सब चीज़ें कन्फर्म हैं कि वो प्रतिमाएं भी लगभग हजार साल पुरानी तकरीबन रही हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने बड़ा गांव की धार्मिक महत्वता को समझते हुए इसे बुनियादी सुविधाओं से लैस कर दिया। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से इस गांव को जोड़ने के लिए विशेष कर दिया गया है। अब दिल्ली, पंजाब या हरियाणा से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने में कोई असुविधा नहीं होती। योगी सरकार ने इसे भारतमाला सर्किट योजना का हिस्सा बनाकर पर्यटन की नई राहें खोल दी हैं। सीएम योगी सरकार के नेतृत्व में बागपत का ऐतिहासिक गांव बड़ा गांव विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सरकार की रोस्टर मुक्त बिजली नीति के तहत यहां अब 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों और ऊर्जीकरण के प्रयासों ने न केवल ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया, योगी सरकार के सुशासन में बड़ा गांव विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चमचमाती पक्की सड़कों और आधुनिक नालियों के निर्माण ने गांव की तस्वीर बदल दी। बुनियादी ढांचे को मजबूत कर मुख्यमंत्री योगी ने ग्रामीण जीवन को सुगम और समृद्ध बनाने का अपना संकल्प सिद्ध किया। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से तो भैया रोड देख लो, बिजली देख लो, पानी देख लो, हर चीज़ की बहुत सुविधा है, हर चीज़ की। जैसा कि मंदिर में भी और वैसे भी मंदिर में इतना विकास है, बहुत अच्छा विकास है। सफाई देख लो या किसी भी चीज़ को लेकर देख लो, हर चीज़ बहुत अच्छी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल वगैरह बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई है और स्कूल भी है यहीं पे। अस्पतालों की कैसी? अस्पतालों की थोड़ा सा भी चिकित्सा में काम चल रहा है, वो रह रहा है, वो भी आहिस्ते आहिस्ते पूरा हो जाएगा। पानी मिलता है सबको? बिल्कुल पानी और बिजली की किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है बड़ा गाँव में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विजनरी नेतृत्व में बड़ा गांव में हर घर जल योजना के माध्यम से आज गांव के हर घर तक शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी सुधार आया। इसके साथ ही गांव की गौशालाओं में गौवंश के संरक्षण और उचित रखरखाव की पुख्ता व्यवस्था सरकार की सांस्कृतिक और नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन और अंत्योदय के संकल्प ने बड़ा गांव को आधुनिकता और परंपरा के समन्वय का एक आदर्श मॉडल बना दिया है। पिछले 10-12 साल में 12 साल में करीब ये समझो कि सड़कें अच्छी हुई हैं, पानी की जल की व्यवस्था हुई है, यहाँ के यातायात साधनों की व्यवस्था हुई है, जो इंटरकनेक्टेड रोड है, जैसे पेरिफेरल से कट है, सरकार ने वो दिया है मंदिर के लिए। और जैसे यहाँ पे पुराना ये जैन मंदिर है, 100-125 साल पुराना, कुएं से निकली हुई प्रतिमा है और ये एक पुराना महाभारत कालीन यहाँ मनसा देवी मंदिर है। यहाँ पे गांव में सड़कें बिल्कुल एकदम चकाचक अच्छी हो गई हैं, पहले सड़कें कच्ची थी। भाजपा सरकार से कितना खुश हैं यहाँ पे कराए गए कामकाज से? बहुत खुश हैं, भाजपा सरकार के कराए गए काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, धन्यवाद। योगी सरकार के नेतृत्व में बड़ा गांव अब आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। गांव में बैंक शाखा और ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र खुलने से ग्रामीणों को अब वित्तीय लेन देन और सरकारी सेवाओं के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। ये केवल विकास नहीं बल्कि डिजिटल सशक्तिकरण है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। स्कूलों का कायाकल्प और सौंदर्यीकरण शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। स्कूलों के आधुनिक स्वरूप और बेहतर सुविधाओं
से न केवल ननिहालों का भविष्य उज्जवल हो रहा है, बल्कि बच्चों में सीखने के प्रति उत्साह भी बढ़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाओं का ये संगम दर्शाता है कि योगी जी की प्राथमिकता में गांव का अंतिम व्यक्ति सबसे ऊपर है। सुशासन की ये नई परिभाषा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर रही है। तो योगी के कारण ही है जो कुछ है यहाँ, सब कुछ शांति भी, पुलिस की व्यवस्था बढ़िया होगी, खरंजे सब कुछ ये बढ़िया हो गए, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। अन्य पहले मायावती भी रह ली, मुलायम सिंह भी रह लिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ध्यान नहीं था किसी का। अब योगी के कारण ही ये बहुत बढ़िया है। नहीं तो हमारे ये सतीश जी थे, ये क्या नाम है, अनिल जी का घर था, रात को बहन जो भैंसा लेके खोल के यहाँ से अंदर से ट्रक में चढ़ा के लेके। और अब तो कहीं कोई चीज़ पड़ी रहो, कुछ कोई परिंदा पर नहीं मारता, सड़कें पानी वगैरह, सड़कें सब पानी बढ़िया सब कुछ, ये योगी के कारण ही है। और यूपी में तो योगी के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता, समझे जी। जय योगी कहीं भी जाए, योगी के साथ है पूरी यूपी। हर चीज़, अस्पताल भी बढ़िया, बिजली भी बढ़िया है, स्कूल भी बढ़िया है और प्रधान भी बढ़िया है। यहाँ का प्रधान ने बहुत काम करे हैं, योगी जी ने बहुत ही, यहाँ पुलिस प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त है, सब मामला बिल्कुल फिट है। क्या विशेषता है जी गाँव की, क्यों प्रसिद्ध है गाँव? गांव तो एक तो यहाँ जैन मंदिर है, सबसे मेन बात तो यही है। और वैसे भी गांव का माहौल ठीक है, सब चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा गांव की ये गाथा बताती है कि जब सरकार की नीयत साफ हो और विकास का दृष्टिकोण समावेशी हो, तो एक छोटा सा गांव भी विश्व पटल पर चमक सकता है। रावण के इतिहास से लेकर भगवान आदिनाथ की भक्ति तक, बड़ा गांव आज धर्म और विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। उम्मीद है कि सरकार जल्दी परिवहन की छोटी मोटी समस्याओं को भी दूर कर देगी, ताकि इस धर्म नगरी की यात्रा और भी सुगम हो सके। बागपत से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता अमित सैनी की रिपोर्ट।